हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सिस्टम विथ अनुष्का यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियोस में मॉड्यूल टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ और मैंने आपको बताया है कि हमारे पास 5 टाइप ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स बेसिकली होता है जो हमारी एप्लीकेशन है वो बहुत सारे मॉड्यूल्स से मिलके बनती है। तो मैं वो मॉड्यूल टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दो मॉड्यूल टाइप्स के बारे में बता दिया है, जो कि पहला है रिएक्टिव, दूसरा है ब्लैंक। और आज मैं तीसरा बताऊंगी सर्विस टाइप के मॉड्यूल में कि सर्विस टाइप के मॉड्यूल में हम कौन सी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। अब बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगी क्यों यूज करते हैं हम। तो चलिए हम चलते हैं। हम इसको सीएस टाइप का बना लेते हैं। सीएस टाइप का इसलिए क्योंकि हम सर्विसेज का यूज करेंगे इसमें। और हम इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं सर्विस टाइप और क्रिएट मॉड्यूल कर देते हैं। और इसके पहले मैं सारे मॉड्यूल्स ओपन कर लेती हूँ ताकि मैं आपको डिफरेंसेस भी समझा सकूँ सभी मॉड्यूल टाइप्स के बारे में। ये हो गया। एक सेकेंड, ये है यूआई। ये हो गया सर्विस टाइप का। और ये हो गया ब्लैंक मॉड्यूल टाइप, भी मैं ओपन कर लेती हूँ। तो ये ब्लैंक टाइप का मॉड्यूल ओपन कर लिया। देखिए जो ये है जिसमें डेमो लिखा है ये यूआई टाइप का है। जो ये है सीएस, ये सर्विस टाइप का है। जिसमें सीडब्ल्यू लिखा है वो बेसिकली ब्लैंक टाइप का मॉड्यूल है। तो हम इसमें आगे आपको बेसिकली मैं सर्विस टाइप के मॉड्यूल के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यूआई टाइप का मॉड्यूल है हमारे पास। और ये सीएस जिसमें लिखा है ये सर्विस टाइप का है। और जिसमें CW लिखा है यहाँ पे ये ब्लैंक टाइप का है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक मॉड्यूल है। तो बेसिकली जब हमने सर्विस टाइप का मॉड्यूल क्रिएट किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 3 टैब हैं। एक डेटा है, एक लॉजिक है, एक प्रोसेस है। जबकि यूआई में मॉड्यूल में और ब्लैंक टाइप मॉड्यूल में हमारे पास 4 टैब्स होते हैं, डेटा, लॉजिक, इंटरफेस, प्रोसेस। ये टैब्स होते हैं सेम ब्लैंक टाइप में भी। बट सर्विस मॉड्यूल में हमारे पास 3 टैब्स होते हैं। बेसिकली इसलिए होता है ये 3 टैब्स कि हम सर्विस मॉड्यूल में थर्ड पार्टी कंपोनेंट को कंज्यूम करते हैं। ये यूआई पर्पज से नहीं बनाया जाता, ये बनाया जाता है डेटाबेस पर्पज से। और एपीआई कंज्यूम, एपीआई एक्सपोज, इस पर्पज से हम ये मॉड्यूल बनाते हैं। आप थर्ड पार्टी कंपोनेंट को इंटीग्रेट करने के लिए हम सर्विस टाइप का मॉड्यूल बनाते हैं। तो सबसे पहला तो आप रेफरेंस देख ही लिए कि सर्विस टाइप के मॉड्यूल में कोई इंटरफेस टैब नहीं होता है। सिर्फ हमारे पास 3 टैब्स होते हैं, डेटा, लॉजिक और प्रोसेस। तो हम इसमें डेटाबेस का काम करते हैं। और सर्विस टाइप के मॉड्यूल में हमारे पास क्लाइंट एक्शन भी नहीं होते हैं, क्लाइंट वेरिएबल्स भी नहीं होते हैं। क्लाइंट एक्शन जो ब्राउजर साइट में एग्जीक्यूट होता है उसे हम क्लाइंट एक्शन बोलते हैं। सर्वर एक्शन जो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होता है, लॉजिक सर्वर साइड पे लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए हम सर्वर एक्शन क्रिएट करते हैं। ब्राउजर साइड पे लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्लाइंट एक्शन का यूज करते हैं। अब बाकी मैं इन सारी चीजों के बारे में प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्लाइंट एक्शन क्या होता है, सर्वर एक्शन क्या होता है, सारी चीजें। अभी तो मैं आपको मॉड्यूल टाइप के बारे में बता रही हूँ तो मैं उस पर फोकस करती हूँ। क्योंकि बेसिकली हम सर्वर साइड के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए ही ये मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, तो इसलिए हमको क्लाइंट साइड के लॉजिक के लिए कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं होता है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसमें हमारे पास सर्विस एक्शन होता है, जो कि ब्लैंक टाइप के मॉड्यूल में हमारे पास सर्विस एक्शन नहीं होता।
हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट एक्शन होते हैं और सर्वर एक्शन होते हैं। सेम यूआई मॉड्यूल में भी सेम ही होता है। यूआई मॉड्यूल में क्लाइंट एक्शन सर्वर एक्शन होता है, सर्विस एक्शन नहीं होता है। तो बेसिकली हम यहाँ डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं इस मॉड्यूल टाइप का, और हम एपीआई यहाँ से एक्सपोज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रेशन यहाँ से करते हैं हम, सोप रेस्ट एपीआई का को कंज्यूम करते हैं, एक्सपोज करते हैं, ये सारी चीज़ें। सिमिलरली हम डेटाबेस यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको रिएक्टिव टाइप मॉड्यूल में बताया है कि हम एंटिटी क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ें। तो सेम हम यहाँ पे एंटिटी क्रिएट कर सकते हैं और इसकी डिपेंडेंसी लेके हम किसी मॉड्यूल में उसको यूज कर सकते हैं। तो मेजर डिफरेंस होता है कि सर्विस टाइप के मॉड्यूल में हमें जो है, तो बेसिकली हम सर्विसेज का यूज करने के लिए करते हैं सर्वर एक्शन, और जो मैंने आपको सर्विस एक्शन बताया, तो सर्वर एक्शन सर्विस एक्शन में अभी तो मैं आपको एक दो डिफरेंसेस बता देती हूँ क्या होते हैं, बाद में मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सर्वर एक्शन जो है वो सर्वर साइड में चलता है और सेम सर्विस एक्शन भी। तो दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो सर्वर एक्शन है वो रोल बैक करता है और जो सर्विस एक्शन है वो रोल बैक नहीं करता। अब रोल बैक क्या है? रोल बैक आप समझ लो कि जब हम सर्वर एक्शन एक लॉजिक लिखते हैं सर्वर एक्शन में और उसमें कहीं पे एरर आ जाती है, तो वो आगे के फ्लो को भी एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन सर्वर एक्शन आगे की फ्लो, जो सर्वर एक्शन है वो आगे के फ्लो को एग्जीक्यूट नहीं करता। भी है इन तीनों मॉड्यूल टाइप्स में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो यूआई टाइप का मॉड्यूल है, जब हम यहाँ पे कोड पब्लिश करते हैं, जैसे ही हम पब्लिश बटन पे क्लिक करते हैं, इस समय पे हमारा जो कोड है बिहाइंड द स्क्रीन कंपाइल होता है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अगर यूआई टाइप का मॉड्यूल में हम हैं, तो वहां पे वो बटन जैसे ही कोड पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद वही पब्लिश की जो बटन है वो ओपन इन ब्राउजर में शो होने लगती है कि अब आप कोड को ब्राउजर साइट पे देख सकते हो। बट सिमिलरली सर्विस टाइप के मॉड्यूल में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता। आप पब्लिश करोगे, उसके बाद भी आपको पब्लिश का ही आइकन दिखता है, ओपन टू ब्राउजर नहीं दिखता है। सेम सीएस मॉड्यूल में भी होता है कि आप जब कोड पब्लिश करोगे तो पब्लिश के बाद भी आपकी जो पब्लिश की बटन है वो पब्लिश ही रहेगी, वो कन्वर्ट नहीं होती। इसका मतलब है कि आप यूआई टाइप के मॉड्यूल को ब्राउजर साइड पे देख सकते हैं लॉजिक को, लेकिन आप यहाँ पे अगर कोई स्क्रीन बनाते हैं तो ओपन टू ब्राउजर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन देता ही नहीं है इन मॉड्यूल्स में। तो थैंक यू सो मच। बेसिक कॉमन डिफरेंसेस है इन सारे मॉड्यूल टाइप्स के बीच में, जो कि मैंने बता दिया कि यूआई में जो है तो हम यूआई पर्पस यूज करते हैं, और ब्लैंक जो हो गया, ब्लैंक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है कि हमें यहाँ पे कुछ भी इंटरफेस में कुछ भी नहीं मिलता, हमें ब्लैंक इंटरफेस मिलता है, जबकि यूआई में डिफॉल्ट हमको इंटरफेस में कुछ चीजें और सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। और सर्विस मॉड्यूल में तो इंटरफेस जैसा कुछ ऑप्शन होता ही नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे डेटा टैब, लॉजिक और इंटरफेस का यूज करते हैं। मतलब प्रॉपर ये मॉड्यूल जो है वो हम सर्विसेज को एक्सपोज या कंज्यूम के पर्पज से ही यूज करते हैं। और सर्वर एक्शन, सर्विस एक्शन, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको आगे बहुत अच्छे से बताऊंगी कि कब, क्यों, कैसे इनको कैसे यूज करते हैं और क्या डिफरेंसेस हैं इन सब के बीच में। बेसिकली मैं अभी मॉड्यूल टाइप्स के बारे में आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ, तो मैं उसमें ही फोकस कर रही हूँ। तो बेसिकली यही डिफरेंस होते हैं इन तीन मॉड्यूल टाइप्स के बीच में। और जिसकी मैंने आपको डिपेंडेंसी का बताया है कि जो हम डिपेंडेंसी लेते हैं, डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि जैसे कि आपने ये 3 मॉड्यूल्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कुछ डेटाबेस बनाया, अब इस डेटाबेस का यूज अगर आप यूआई मॉड्यूल में करना चाहते हो तो कैसे करोगे? इसका रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा। तो इसका रेफरेंस आप डिपेंडेंसी के थ्रू ले सकते हो। और डिपेंडेंसी क्या होती है, कैसे लेते हैं, इस मॉड्यूल का डेटा हम इस मॉड्यूल में कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको जब एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे उस समय पे मैं सब आपको करके दिखाऊंगी।
तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट डालें, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं भी अभी इनिशियल लेवल पे बना रही हूँ वीडियोस, तो मुझे भी उतना समझ में नहीं आ रहा। तो आपकी कमेंट से हम मुझे समझ में आएगा और मैं चीज़ें और अच्छा करूँगी। ओके, बाय एंड थैंक यू सो मच।